दोस्तों, एक झटके में राहुल ने बिगाड़ा नीतीश का पूरा खेल। राहुल के ऑपरेशन के आगे बीजेपी हुई चारों खाने चित। दल बदल की अटकलों पर भी लगा ब्रेक। राहुल गांधी का अल्टीमेटम। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो उम्मीद की थी, राहुल ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो सारे हसीन सपने बीजेपी और नीतीश कुमार के टूट गए। बताएंगे आपको। अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना है तो छोड़ दो। दोस्तों, ये दहाड़ है राहुल गांधी की। पार्टी छोड़ना है तो अभी बता दें। जी हां दोस्तों, जहां नीतीश कुमार ने हसीन सपने देखे थे बीजेपी से ऊपर जाने के, कि भाई कांग्रेस वालों को इधर ले लेंगे, तोड़ जोड़ उनकी तो राजनीति का आधार ही है ये, लेकिन वो सारे सपने राहुल के एक कदम से टूट गए, धरे के धरे रह गए। बड़े छोटे भाई की जो लड़ाई है दोस्तों बिहार वाली, वो राहुल ने बिल्कुल मट्ठी फलीत कर दी है। दोस्तों, बिहार के सियासत में आज बड़ा धमाका। जिन विधायकों को नीतीश कुमार तोड़ने का खेल समझ रहे थे, उन्हीं पर राहुल गांधी ने चला दिया है सर्जिकल स्ट्राइक। पार्टी छोड़नी है तो अभी बता दो, पीठ पीछे खेल नहीं चलेगा। खोला दिल्ली से पटना तक हड़कंप। नीतीश की चाल एक झटके में चारों खाने चित। नीतीश कुमार का ऑपरेशन तोड़ जोड़ इस बार फेल राहुल के आगे। दोस्तों, दरअसल बिहार कांग्रेस के 6 विधायकों को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें तेज थी। लगातार हवाओं में यह सवाल तैर रहा था, क्या होगा इन 6 विधायकों का? क्या नीतीश अपने आप को बड़ा करने को लेकर इन्हें खींच लेंगे? दोस्तों, जमा खान बसपा से जीते थे 2020 में, नीतीश ने बुला के मंत्री बना दिया। और इस बार भी 89, 84 वाली 85 वाली जंग है। अपने आप को दबदबा बनाने के लिए बड़ा होना जरूरी है। बीजेपी ने तो 101 बराबर कर लिया था, तो ऐसे में जरूरत थी। उधर बीजेपी ने आरएलएम के ऊपर नजरें गड़ाई, इधर कांग्रेस के विधायकों पर नीतीश ने नजरें जमाई, लेकिन मौके पर राहुल ने मारा है हथौड़ा। दोस्तों, नीतीश कुमार के पलटीमार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह चर्चा बिल्कुल आम थी। कांग्रेस के विधायक अलग निशाने पे है। कांग्रेस के विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। तोड़, लालच, मंत्री पद। लेकिन इससे पहले कि नीतीश कोई राजनीतिक चाल चलते, राहुल गांधी ने दिल्ली में बुला ली एक इमरजेंसी मीटिंग। और उस मीटिंग में नीतीश कुमार की पूरी स्क्रिप्ट फाड़ के रख दी, तोड़ फोड़ के रख दी, सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्या क्या हुआ उस बंद कमरे की बैठक में, कैसे राहुल गांधी ने सीधा सवाल दागा, और क्यों इस मीटिंग के बाद नीतीश की रणनीतियां हवा हो गई। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूकंप के हालात थे। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस का पारंपरिक दही चूड़ा भोज, लेकिन हैरानी की बात, कांग्रेस के एक भी विधायक यहां नहीं पहुंचे। बस यहीं से शुरू हुई अटकलों की सुनामी। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर ऑपरेशन तोड़जोड़ पर निकल पड़े बीजेपी को कमतर करने के लिए। वही नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी छोड़ते हैं, कभी आरजेडी का दामन थामते हैं, कभी कांग्रेस को सिर्फ इस्तेमाल करने वाली पार्टी समझते हैं, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर आनन फानन में एक इमरजेंसी बैठक बुला ली गई। बैठक में मौजूद थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन बिहार, नीतीश का खेल फेल करने की कहानी। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बैठक शुरू होते ही राहुल गांधी ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दागा, अगर पार्टी छोड़नी है तो अभी बता दीजिए। कोई दबाव नहीं। कोई दबाव है, कोई लालच है या कोई शिकायत है, खुलकर कहिए। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई नजरें चुराने की कोशिश। राहुल गांधी सामने, उनके सामने 6 विधायक जिनके ऊपर सवाल के क्या नीतीश का कब्जा है इनके दिल पे, क्या इनके दिल में लालच आ गए? राहुल गांधी ने साफ कहा, कांग्रेस सब पीठ पीछे राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी साहब, खोलकर कीजिए। हम खुले दिल की राजनीति करते हैं। धूल चटाई हमने मोदी शाह को, अपनों को भी डील करेंगे। यह संदेश सिर्फ विधायकों के लिए नहीं था, यह सीधा इशारा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ। नीतीश कुमार जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, जो सहयोगियों को मोहरा समझते हैं, मौका मिलते ही उन्हें कमजोर करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने खेल पलट दिया है, उलट फेर कर दी है। दोस्तों, दिल्ली के उस बैठक में सिर्फ चेतावनी नहीं दी गई, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी तय हुआ। अब सुनिए उस मीटिंग के अंदर की पूरी कहानी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में मौजूद सभी 6 कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में कहा,
हम पार्टी नहीं छोड़ रहे, हम कांग्रेस के साथ हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने इसके बाद बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कांग्रेस को अब बिहार में रफ्तार पकड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी अलग पहचान बनाए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर कांग्रेस को आक्रामक तरीके से मैदान में उतरना होगा। राहुल गांधी ने 2029 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। कहा तैयारी चुनाव में 6 महीने पहले नहीं, आज से होती है। यानी मोदी शाह वो तो चुनाव के समय आते हैं। यानी साफ है कि कांग्रेस अब लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहती है। और ये बात नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मौके की राजनीति रही है। जिस पार्टी से फायदा मिला उसी के साथ सरकार। लेकिन दिल्ली की इस बैठक के बाद एक बात साफ है दोस्तों, कांग्रेस अब नीतीश के इशारों पर नहीं नाचेगी। और यही वजह है कि बिहार की सियासत में नीतीश की चाल इस बार उल्टी पड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी गाज गिर सकती है। क्या कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल है। दोस्तों, बैठक में राहुल गांधी ने यह भरोसा दिलाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। जैसे ही कार्यक्रम तय होगा, खड़गे जी खुद जाएंगे बिहार। यानी संगठन से लेकर सड़क तक कांग्रेस अब पूरे फोकस के साथ बिहार पे काम करना चाहती है। नीतीश के सपनों को अधूरा करना चाहती है, पुराना इतिहास दोहराना चाहती है। तो साफ है तस्वीर, बिहार में नीतीश कुमार का तोड़ जोड़ फॉर्मूला इस बार काम नहीं आया। दोस्तों, राहुल गांधी ने समय रहते सियासी शतरंज की पूरी बिसाती पलट के रख दी। अब सवाल, क्या कांग्रेस सच में बिहार में अपने पैरों पर खड़ी होगी या नीतीश कुमार कोई नया दाव चलेंगे? फिलहाल इतना तय है, बिहार की राजनीति में खेल चुनाव के बाद ही होता है और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद ही होता है। लेकिन बीजेपी और नीतीश की लड़ाई में जहां नीतीश ने कांग्रेस के विधायकों को पंगा उनसे लिया, राहुल से पंगा लिया, राहुल ने कल करके बता दिया, दिखा दिया कि ये हमारे, हम खुल के बात करते हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, आपकी राय बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।